गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्मी कैडेट कॉलेज की जो कि पेपर 3 होता है, इंटरैक्टिव कम्युनिकेटिव इंग्लिश। इस पेपर हमने ऑलरेडी पेपर 112, 111 ऑलरेडी डिस्कस किया है। आप जाके प्लेलिस्ट के अंदर चेक कर सकते हैं। ये जो पेपर है, जितने भी हैं ओरिजिनल पेपर्स है, रीटाइप किया है। अगर आप लोगों को लगता है सर मुझे मटेरियल चाहिए, क्वेश्चन पेपर चाहिए, आप हमें कॉल कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लेना क्या क्या किताबें मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनके अंदर क्या क्या सवाल आया हुआ है। फिल अप द ब्लैंक्स देखा जाए, सबसे पहला अंग्रेज़ी में, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ। यहाँ पे जो दिया गया है व्हेन द गोइंग गेट्स, इसको हम इस हिसाब से लिखना होगा, व्हेन द गेट्स गोइंग टफ। ये इन्वर्टेड होता है, गोइंग गेट्स नहीं होता है, गेट्स गोइंग। ये सही वर्ड है, यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए। स्टिच इन टाइम सेव्स 9, ये हमने एकदम सही आपको इसमें दे दिया गया है। नॉर्मली एक प्रॉवर्ब होता है, स्टिच इन टाइम सेव्स 9 है, सेव्स होता है यहाँ पे, स्टिच सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग प्लूरल जो कि वर्ब इस्तेमाल करते हैं। ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, जो भी रोलिंग स्टोन रहेगा उसका कोई मास नहीं है। तो यही कह रहा है, जहाँ पे रोलिंग स्टोन भी सिंगुलर है, यहाँ जो रोलिंग स्टोन है ये टुगेदर है, एक नाउन कहते हैं। वो स्टोन ऐसा है कि वो रोल कर रही है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज एग्जैक्टली द रोलिंग स्टोन, इट इज़ ए नाउन। आपसे इस तरह का भी पूछा जा सकता है। ये सिंगुलर नाउन है, तभी आपको गैदर्स जो कि प्लूरल आप देख सकते हो। व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स, जब आप रोम में रहोगे आपको रोमन्स की तरह आपको रहना पड़ेगा। सो रोम में रहोगे, डू एज अ रोमन्स जिस हिसाब से करते हैं वैसे ही करो। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, जो फॉर्चून रहेगा फेवर्स द ब्रेव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कीप योर फ्रेंड्स क्लोज बट योर एनिमीज क्लोजर। अगर आप फ्रेंड्स को पास में रखते हो, आपके दुश्मनों को और को क्लोज़र रखो ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। अगर दुश्मनों के साथ आप लड़ाई करते हो तो आपके लिए नुकसान हो सकता है। अगर मैं बात करूं, गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प देमसेल्व्स, भगवान उन्हीं का मदद करते हैं जो खुद को मदद करते हैं। जैसे मैं अपनी सेहत पे अगर नहीं ध्यान दे रहा हूं, इसका मतलब आई एम नॉट हेल्पिंग माई सेल्फ। सो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉड उन्हीं का मदद करता है जो खुद को हेल्प करता है। एक्शंस स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स, सभी लोग कहते हैं ये कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, पर मैं ये कह दूँ, आपको किसी को प्रूफ करना नहीं है, आप बस दिखा दो, करके दिखा दो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप कितना भी चिल्लाते रहो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये सब मत बताओ, आप करके दिखा दो मैंने ये किया है, बस। एक्शन स्पीक्स लाउडर दैन वर्ड्स कहते हैं। ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर, जो ब्यूटी है वो जो आइज ऑफ द बिहोल्डर कहाँ पे रहेगा, जैसे कि जो देखता वो नहीं है, जो काम करते हैं उसी के पर आधारित रहता है। अगला, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस, जो घास रहेगा वो बोथ द साइड्स ऑफ द जो भी फेंस रहेगा वो एकदम मस्त लगेगा, लेकिन जो एक्चुअल जो फेंसिंग है वो नहीं रहेगा, क्योंकि हम चलते रहते हैं जिसके ऊपर हम लोग, वो घास वहाँ पे उतना नहीं होता। लोगों को लगता है दूर का सुहाना, दूर का ढोल सुहाना। तो ये चीज़ें हैं, कुछ कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे कंपैरेटिव में आया हुआ है या सुपरलेटिव में आया हुआ है, ये आपको देखना ज़रूरी है। तो ये जो अप्रोप्रिएट है, जो फिल अप द ब्लैंक्स होता है, जो एक्चुअल आपको इंसर्ट करनी है। अब बात करें करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच की। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, शी सेज टू मी यू आर राइटिंग ए लेटर टू हिम, वो क्या कहती है, यू आर राइटिंग ए लेटर टू हिम। शी टेल्स मी दैट आई एम राइटिंग ए लेटर टू हिम। तो यहाँ पे जो भी रहेगा, शी सेज टू मी की जगह सेज टू क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा, मी दैट, यू की जगह आई, आर राइटिंग की जगह आई एम राइटिंग होता है ए लेटर टू हिम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब बात करें, द टीचर सेड इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन 26 जन 1950। तो यहाँ पे जो टीचर क्या कहती है, सेड दैट इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950, ऐसे ही लिखा क्योंकि ये क्या है, एक करेक्ट एक्शन है जो कि हुआ है उस टाइम पे, बस। ही सेड एम आई लुकिंग स्मार्ट, यहाँ पे उसने क्या पूछा है, ही आस्क्ड इफ़ ही वॉज लुकिंग स्मार्ट,
तो यहाँ पे वाज इसीलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये जो सेड है तो पास्ट में है, इसीलिए एम का यहाँ याम क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। शैल वी मीट अगेन टुमारो, ही सेड। ही सजेस्टेड मीटिंग अगेन द नेक्स्ट डे। टुमारो की जगह नेक्स्ट डे होता है दोस्तों। अब बात करें, द प्रिंसिपल सेड डोंट मेक ए नॉइस स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ने क्या कहा, प्रिंसिपल ने फॉरबेड द स्टूडेंट्स, मतलब उसने फॉरबेड किया स्टूडेंट्स टू मेक ए नॉइस। अब बात करें, ही सेड लेट मी सॉल्व दिस प्रॉब्लम फर्स्ट। उसने क्या कहा, ही विश्ड दैट ही शुड सॉल्व द प्रॉब्लम, फर्स्ट का इस्तेमाल करनी चाहिए। नेदर ए बारोवर नॉर ए लेंडर बी, सेड द फादर टू सन, नेदर टू बी ए बारोवर नॉट टू बी ए लेंडर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो द फादर एडवाइज्ड हिज सन नेदर टू बी ए बारोवर नॉर टू बी ए लेंडर, जो यहाँ पे बताया गया है। अब बात करें, नितिन सेड टू मी, नितिन ने क्या कहा, वाई डोंट यू कम विथ अस, वाई डू यू वॉन्ट टू बी सो अनसोशियल। एक होता है सोशल एनिमल, एक होता है अनसोशल एनिमल। जो सभी के साथ मिलजुल जाते हैं वो सोशल एनिमल है, अनसोशल वो किसी से मिलते नहीं हैं। सो नितिन आस्क्ड मी वाई आई डिड नॉट कम विथ हिम, ही फर्दर आस्क्ड वाई आई वॉन्टेड टू बी सो अनसोशल। ये एक चीज़ है। सुमित सेड फादर आई वॉन्ट टू गो अब्रॉड आफ्टर आई एम फिनिश माई स्टडीज़ हियर। तो सुमित टोल्ड हिज फादर दैट he wanted to go abroad after he finished his studies there. अब बात करें दोस्तों, सलेरिया सेड अलास आई हैव फेल्ड। सलेरिया क्या कहा, उसने एक्सक्लेम किया, वो मतलब रो पड़ा, ये बताने की विथ सारो, ही सलेरिया एक्सप्लेन विथ सारो दैट शी हैड फेल्ड। तो जो सलेरिया थी उसने ये कहा कि मैं फेल हो चुकी हूँ। एंटोनिम्स की बात करें, अबेंडेंट है जो कि काफ़ी प्लेंटी होता है। अगर एंटोनिम की बात करता है, यहाँ एंटोनिम स्केर्स होता है, बहुत कम की बात कर सकते हो। बाकी लॉट्स ऑफ, एनफ, क्वाइट, ये सब चीज़ें सिनोनिम्स कह सकते हो। अब बात करें हिंडर, किसी को आप रुकावट आना, ऑब्स्ट्रक्ट होना। अब यहाँ पे जो हेल्प है वो आप किसी को मदद कर रहे हो, तो ये एंटोनिम है दोस्तों। जहाँ पूछा गया है एंटोनिम, सफोकेट होता है मतलब दम घुटना, सफोकेशन होना, कहीं रूम में एनक्लोज्ड स्पेस में चले जाते हो, वहाँ पे आपको काफ़ी दिक्कतें होती हैं। अब बाकी ब्लॉक करना, ये सब चीज़ें तो आप पता ही हैं, किसी को रुकावट लाना। ड्रियरी क्या होता है, जो कि डल होता है। चीरफुल जो कि इसका क्वाइट अपोजिट है दोस्तों। बाकी ग्लूमी, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। अजार मतलब ओपन, अजार मतलब क्या होता है, ओपन होता है। बाकी यहाँ जो दिया गया है क्लोज्ड इज़ द क्वाइट अपोजिट। पीक मतलब ऐसे झांकना, पीकिंग होता है। इनहेल, एक्सेल अपोजिट है दोस्तों। द ब्राइड लुक्ड स्टनिंग एज शी वॉक डाउन द आइजल। एक होता है आइजल, क्या है, वॉकवे होता है। सो जो ब्राइड थी लुक्ड स्टनिंग एज शी वॉक डाउन द वॉकवे, तो यहाँ पे जो है पैसेज कह सकते हो, यहाँ जो दिया गया है। अब बात करें, द वेदर डजेंट अगर वेल फॉर द मैच टू कंटिन्यू। जो अगर वर्ड है इसका मतलब होता है यहाँ पे लुक, वेल फॉर द, डजेंट लुक कह सकते हो। यहाँ पे जो है जो सिनोनिम्स है बस उसी को दिया गया है। द सेलर्स बेल्ड आउट, बेल्ड आउट क्या होता है, पंप्ड करना। सो जो भी पानी आ जाते हैं, वाटर फ्रैंटिकली टू सेव द शिप। जहाज़ जब चलती है, जहाज़ के अंदर पानी घुस जाते हैं, उसको बाहर करना होता, नहीं तो जहाज़ खुद डूब जाएगा। उसको हम क्या कहते हैं, पंप आउट करते हैं। सो उसको हम बेल्ड आउट भी कह सकते हो। पानी थोड़ी पिया जा सकता है उतना। देयर इज़ ऑलवेज ए बैड इन एवरी विलेज टू होम पीपल गो फॉर एंटरटेनमेंट। आई एम वेरी सॉरी। बार्ड होता है पोएट, हर विलेज में कोई ना कोई होता जो एंटरटेन करता है बाय चुटकुला वगैरह सुनाकर। अब बात करें, द कंटिन्यूड रेनफॉल डजेंट बोर्ड वेल फॉर द रिवर एम्बैंकमेंट टू होल्ड फॉर लॉन्ग। ये ओमन कह सकते हो। अब बात करें दोस्तों, करेक्ट स्पेलिंग की बात करें, यहाँ इनोक्यूलेट होता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। प्रोफेसर पूछा जा सकता है, कर्नल पूछा जा सकता है। एम्बेरस करना, किसी को बेइज्जती करना। इनोक्यूलेट क्या होता है, वैक्सीनेट होता है, इम्यूनेट होता है। वियर्ड मतलब काफ़ी अजीब सा। अकेजन क्या है,
अब बात करें मिलीनियम, एक्सीडेंटली, हरास करना, इररेसिस्टिबल, ये सब चीज़ें आप बता सकते हो। अब बात करें सिनोनिम की, इन दीज डेज ऑफ इन्फ्लेशन द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स इज़ सोरिंग। आजकल जो भी चल रहा है, जो कि कंज्यूमर गुड की जो कॉस्ट है वो काफ़ी रिच हो रहे हैं, मतलब हाई हो रहे हैं, कहने का मतलब। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ द एयरफोर्स इज़ टू डिफेंड द कंट्री अगेंस्ट एन एयर अटैक बाय एन एनिमी। जब एनिमी एयर अटैक करता है, एयरफोर्स का काम होता है जो भी एयर अटैक से डिफेंड करना। नेवी का काम होता है जो भी अटैक्स लैंड पे डिफेंड करना। जो भी जैसे कि आर्मी का काम होता है लैंड पे, जैसे कि नेवी का होता है पानी के ऊपर जो भी डिफेंड करना फ्रॉम द एनिमी अटैक। अब बात करें, ही पास द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट क्लास बिकॉज ही हैड वर्कड हार्ड फॉर इट। सो यहाँ पे ही आना चाहिए, दी नहीं, बिकॉज ही हैड वर्कड हार्ड फॉर इट, इसलिए वो एग्जामिनेशन में पहला क्लास में पास हो गया। द इनकम टैक्स रेड वॉज टू सडन। जो इनकम टैक्स रेड हुआ है वो काफ़ी टू सडन हुआ है दोस्तों, फॉर द मैन टू एस्केप, किसी लिए वो बंदा भाग ही नहीं पाया, कहने का मतलब। अब बात करें, द डॉक्टर गेव द वुमेन एक सेडेटिव टू काम हर डाउन। जो भी डॉक्टर है उस औरत को एक सेडेटिव यानी ड्रग दिया ताकि वो शांत रहें। अब बात करें, द फर्स्ट फेल्यूर डिड नॉट डिटर हिम फ्रॉम मेकिंग अनदर अटेम्प्ट। पहला फेल्यूर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हिम फॉर द मेकिंग अनदर अटेम्प्ट। अब बात करें, द चिल्ड्रन वर ईगरली वेटिंग टू ईट ए डिलीशियस केक। जो बच्चे थे काफ़ी ईगरली वेट कर रहे थे टू ईट ए डिलीशियस केक। द ओवरथ्रो ऑफ ए टोटलिटेरियन regime by the people is truly the triumph of democracy। जो भी कह रहा है यहाँ पे, the overthrow of a totalitarian regime by the people is truly the triumph of democracy कह सकते हो। The stenographer is very efficient, he is an asset to his firm। जो स्टेनोग्राफर है, जो टाइप करती है, वो काफ़ी एफिशिएंट है, जिसकी वजह से वो जो एसेट है, उनकी जो काम करने का तरीका है, चाहे कंपनी हो, काफ़ी स्ट्रांग है, फर्म कह सकते हो। अब बात करें, वी मस्ट ड्रॉ द टिकट्स फॉर द मूवी इन एडवांस। जो अब कह सकते हैं, वी मस्ट ड्रॉ द टिकट्स फॉर द मूवी इन एडवांस। अब बात करें अगला, क्लास टेस्ट। आप देखिएगा इनमें क्या क्या ABCD ऑप्शन दिया रहेगा, मैंने खुद आंसर डाल दिया ताकि आपको अननेसेसरी कन्फ्यूजन ना हो, और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे। सबमरीन इज़ ए वाटरक्राफ्ट capable of independent operation underwater. It differs from the submersible, which has more limited underwater capability. The term most probably refers to a large crewed autonomous vessel. It is also sometimes used historically or colloquially to refer to remotely, यहाँ क्या कर रहा है, refer to remotely operated vehicles and robots। तो यहाँ पे 55 जो रहेगा, robots and submarines and the wet sub। For reasons of naval tradition, submarines are usually referred to as boats rather than as ships. Regardless, had been built before submarine design was there during the 19th century, and they were adopted by several navies. Marine submarines were first used during World War I and now figure in many new, large and small। ये एक क्लास टेस्ट है दोस्तों। अब बात करें, करेक्ट वन जो रहेगा यहाँ पे, he is extraordinarily clever mimicking his friends। clever in mimicking होता है दोस्तों। अब बात करें, reading of poetry is not congenial to his taste। यहाँ पे congenial की जगह आप कह सकते हो suited। the incident made a deep impression on me। यहाँ पे deep क्या होता है, profound impression कह सकते हो। the newspaper report of the killing verified with the police findings। corroborated होता है, सो वेरीफाइड मतलब देर इज़ नो अल्टरनेट ऑफर्ड टू अस। अल्टरनेट यानी चॉइस होता है। द मदर हैज़ नॉट सीन द चाइल्ड फॉर सेवरल मंथ्स एंड नाउ ईगरली लुक्स फॉरवर्ड टू हिम सीइंग हिम। तो इसमें कोई गलती नहीं, सही है। अब बात करें दोस्तों, बीइंग ए हैंडीकैप्ड यूथ ही वॉज पुट हार्ड टू कंप्लीट हिज मिलिट्री कोर्स। वॉज हार्डली पुट टू आनी चाहिए, वॉज यहाँ पे जो दिया गया, ही वॉज पुट हार्ड टू की जगह हार्डली पुट। अब बात करें दोस्तों अगला, नो सूनर
saw the tiger, I ran away. जैसा उसने टाइगर को देखा वो भाग गया. Was hardly put to, यहाँ पे जो no sooner followed by than होता है, no sooner the tiger than I ran away आनी चाहिए. सो यहाँ पे was hardly नहीं, गलती दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम. no sooner saw the tiger than I ran away कह सकते हो. bad habits must be nipped at the bud, मतलब nipped at the bud होता है स्टार्टिंग में ही ख़त्म कर देना. दो courageous he could not hold up against the heavy odds. हेल्ड अप की यहाँ पे होल्ड अप सही है. ए क्यूर फॉर ऑल डिसीजेस, जिसको हम कहते हैं पैनासिया, हर डिसीजेस का क्यूर है दोस्तों. वन हु ईट्स एवरीथिंग, जो कि वेजिटेरियन भी खाता है नॉन वेजिटेरियन भी खाता है, ऑमनीवोरस कह सकते हैं. अगर वो वेजिटेरियन खाता है हर्बीवोरस कहता है, और वो नॉनवेज खाते हैं वो कार्निवोरस कहते हैं. मैटर रिटन बाय हैंड, जो हाथ से लिखते हैं वो मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं दोस्तों, हाथ से. पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड इज़ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज़ गॉड, उसको हम दीस्ट कहते हैं. जो बिलीव नहीं करते हैं वो अदीस्ट कहते हैं दोस्तों. ए वर्ड नो लॉन्गर यूज, जिसको हम यूज़ नहीं करते हैं ऑब्सोलेट कह सकते हो. वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको हम करेक्ट नहीं कर सकते वो अनकरेजिबल है दोस्तों. स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अदर्स, जो कि प्लैगियरिज्म होता है. प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जो कि एवियरी होता है. ए गवर्नमेंट रन बाय डिक्टेटर्स, जिसको हम ऑटोक्रेसी कहते हैं. लैंड सो सराउंडेड बाय वाटर एज टू बी ऑलमोस्ट एन आइलैंड, जिसको हम पेनिनसुला कहते हैं दोस्तों. चूज़ अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम्स, देखिए यहाँ पे. अनलेस एड अराइव्स विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, थाउजेंड्स, यहाँ पे आर स्टार्विंग की जगह विल स्टार्व होना ज़रूरी है दोस्तों. देयर वर सो मेनी कैटल होता है, मच कैटल नहीं, ऑन द रोड दैट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू ड्राइव सेफ्टी. द कंपनी हैज़ thousands of customers happy with its service. अगला, a flight took place on the board of the ship, यहाँ के on the board की जगह on board of a ship करना चाहिए. A well balanced diet is essential for good health. The Americans speak different from us, though our grammar is the same differently. यहाँ पे जो इस्तेमाल करना चाहिए स्पीक डिफरेंटली होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एडवर्ब का इस्तेमाल डिफरेंट जो है, यहाँ पे एडवर्ब नहीं है. डिफरेंट क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वेदर इट इज़ अ नाउन और वेदर इट इज़ ए एडजेक्टिव. दिस इज़ एन इंस्टेंस ऑफ द ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड्स की जगह लीडिंग द ब्लाइंड आनी चाहिए. ही टुक टू ड्रिंक की जगह टू ड्रिंकिंग जरंड फॉर्म में आनी चाहिए. टू लेसन हिज मेंटल वरीज, जरंड फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म होता है. फिनिशिंग द वर्क ही वॉज अलोड टू रेस्ट फॉर हाफ एन आवर. यू आर रियली सीनियर टू मी इन एज. अगला देखिए. ए स्ट्रेंज मेंटल एबरेशन ऑफन मेड हर फॉरगेट हर ओन नेम. यहाँ पे एबरेशन यहाँ होता है एसेंट्रिसिटी कह सकते हैं. यू शुड नॉट गेट पैरानॉइड अबाउट व्हाट अदर थिंक ऑफ यू, यानी अपसेट नहीं होनी चाहिए आपको बाकी लोग क्या सोचते हैं. ऑल हिज अटेम्प्ट्स टू विन द फेवर ऑफ हिज बॉस प्रूव्ड इनफ्रक्टस, मतलब फ्रूटलेस कह सकते हो. एज शी हैड नेवर बीन इन सच ए सिचुएशन बिफोर हर अप्रहेंशन वॉज अंडरस्टैंडेबल. यहाँ पे अप्रहेंशन मतलब फियर होता है. इंडियंस एग्जिबिटेड ए रिमार्केबल सोलिडारिटी एट द टाइम ऑफ वॉर. सोलिडारिटी मतलब यूनिटी कह सकते हो. वी शुड नॉट लुक डाउन ऑन पीपल हु आर नॉट एजुकेटेड. लुक डाउन यानी डिस्पाइज होता है. द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स मेड फॉर द विजिटिंग डिग्नेटरी वर इम्पेकेबल मतलब फ्लॉलेस स्पॉटलेस होता है. द प्रिजनर्स ऑफ द वॉज साइंड द डॉक्यूमेंट अंडर द कोएर्जन मतलब कंपल्शन मतलब बाय फोर्स. ए ग्रेट स्टेट्समैन इन एक्चुएटेड बाय लव ऑफ हिज कंट्री मतलब इम्पेल्ड होता है. द गवर्नमेंट इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू डिफर टू ऑफर कॉन्ट्रैक्ट्स टू कंपनीज विच चूज टू फ्लाउट गाइडलाइंस मतलब फ्लाउट मतलब डिफाई करना. अब प्रीपोजिशन देखिए. द फोर ब्रदर्स ऑलवेज क्वारल्ड अमॉन्ग देमसेल्व्स. वो बिटवीन दो लोगों के बीच में होता है. अमॉन्ग दो से ज़्यादा अगर है तो. दे आर वेरी ग्रेटफुल फॉर योर काइंडनेस. ही वॉज डीबार्ड फ्रॉम टेकिंग द एग्जामिनेशन मतलब वो एग्जामिनेशन अपियर करने के लिए उसको डीबार कर दिया गया है. ए नोटबुक इज़ मेड फ्रॉम पेपर्स. किससे? मेड फ्रॉम पेपर्स. द ओल्ड हाउस इज़ बीइंग ऑफर्ड फॉर सेल. देयर इज़ नो मीनिंग इन वॉट यू से. जो कह रहा है उसको कोई मीनिंग नहीं. ही हैज़ ए कार बिसाइड्स स्कूटर. कार के इसका पास कार है बिसाइड्स स्कूटर के अलावा. वी वर ऑफरिंग सोल्यूशंस एट
a price almost anyone can afford. She came into my room without my permission. The court has restored the property to its true owner. अगला देखिए, I need an egg for the recipe. I need milk for the recipe, but we are out. He is from a European country, but I don't know which one. It was an honor to meet somebody of his stature. I really enjoyed the DVD you gave me for my birthday. This cheese is so expensive. It is rupees 120 a kilogram. अगला बात आता है दोस्तों, I realized that there were quite a few differences between me and my friend. Amazing are the ways of this world. It never ceases to amaze. Would you care for the orange while we wait for the bus? यहाँ पर दी, he applied for a year-long course to improve his English. तो इस तरह आप देख सकते हो. I hope all these 120 will help you a lot. आप लोग इनको पढ़ने की बजाय आप किताब ले लें. जितना मैक्सिमम कंटेंट हम आपको देने की कोशिश करेंगे वो किताब में टक 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 आराम से आप पढ़ सकते हो. ये वीडियो आप देखने में, समझने में, कहीं कहीं आपको बताता हूँ, वो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा. किताब सामने रखो, पढ़ते जाओ, सुनते जाओ, बहुत मज़ा आएगा. सो किताब होना ज़रूरी है, मना मत करो, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा. ये आपके लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जो आपको सीखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. थैंक यू दोस्तों. दिस इज संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी. जय हिंद, जय भारत.